क्या आपका बच्चा आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता? उसका कोऑर्डिनेशन वीक है, चलते चलते गिर जाता है, या बहुत हाइपर एक्टिव है? प्रॉब्लम बिहेवियर में नहीं है, ब्रेन एंड बॉडी कनेक्शन में है, ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में है। और इसी का पावरफुल सॉल्यूशन है ऑल फोर पोजीशन, विच इज अ क्राउलिंग पोजीशन। सो हेलो पेरेंट्स, माई सेल्फ प्रथमेश, पार्थ्स फादर। आज जो ये वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम लोग बात करेंगे थेरेपी पोजीशंस की, जो इतनी सिंपल पोजीशन है बट उसके रिजल्ट्स बहुत पावरफुल है। इसे कहते हैं क्वाड्रूपेड पोजीशन, और इसका और एक नाम है ऑल फोर पोजीशन यानी क्राउलिंग पोजीशन। जैसे बच्चे क्राउल करते हैं हैंड्स एंड नीज पे, दिस इज द क्राउलिंग पोजीशन। और ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये ब्रेन डेवलपमेंट का एक पावरफुल सॉल्यूशन है, ये ब्रेन डेवलपमेंट का एक फाउंडेशन है। तो क्वाड्रूपेड पोजीशन में यूजुअली क्या होता है, जब भी हम लोग बच्चे को ये क्वाड्रूपेड पोजीशन देते हैं तो क्वाड्रूपेड पोजीशन में बच्चा अपने हाथ और घुटनों पर होता है। इसमें बॉडी वेट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉट इवन दैट, पूरा सिस्टम अपना एक्टिवेट होता है, जैसे हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, कोर मसल्स और ब्रेन कोऑर्डिनेशन। And let me tell you why this activity is a game changer. So, crawling is not just a movement, ये ब्रेन वायरिंग डेवलप करता है। आपने देखा होगा जब भी बच्चा क्राउलिंग करता है उसका राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग साथ में मूव करता है। इसी वजह से उनके ब्रेन में कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, और इसी वजह से ब्रेन का राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर कनेक्ट होता है। सो बेसिकली इसके फायदे क्या होते हैं? इससे कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ब्रेन की वायरिंग होती है, फोकस इंप्रूव होता है, बच्चा फास्ट लर्नर बन जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी पे कंट्रोल आना चालू होता है। एक सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन उतना बेटर कंसंट्रेशन। सो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं कि ऐसे कौन से साइंस है जिसमें आपको लगता है कि आपके बच्चे को ये ऐसी एक्टिविटी जरूरी है। फर्स्ट, जब बच्चा आपका बार बार गिरता है, चीजें पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में डिफिकल्टी है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, फट से डिस्ट्रैक्ट होता है, तो दीज आर द मेन साइंस जहाँ पे आपको ये एक्टिविटी चालू करना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की है जिसमें बच्चे को इस पोजीशन में बिठा के कुछ फन एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्टिविटीज़ इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट की है। अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि सॉर्टिंग एक्टिविटी, मैचिंग एक्टिविटी, जिससे आपका बच्चा नॉट ओनली इस पोजीशन में बैठेगा बट उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप इसी पोजीशन में बच्चे के साथ एकेडमिक एक्टिविटीज़, एकेडमिक बेस एक्टिविटीज़ उसमें आप ऐड कर सकते हो, जिससे दोनों काम हो सकते हैं। एक तो बच्चे का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, और आपने जो उसको एक्टिविटी दी है वो कंप्लीट भी करेगा। तो चलो ये एक्टिविटीज़ पहले देख लेते हैं, देन विल कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट कि पेरेंट्स इसमें गलतियाँ क्या करते हैं। लेट्स वॉच द एक्टिविटी।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट एक्टिविटीज। उसमें से आप कोई भी एक्टिविटी पिक कर सकते हो। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं कि इसमें पेरेंट्स क्या मिस्टेक कर सकते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स उनसे हो सकती है। एक्टिविटी को फोर्सफुली करवाना, बड़े सेशंस लेना, लॉन्ग ड्यूरेशन सेशंस, और सबसे इंपॉर्टेंट रॉन्ग पोजीशन। सो इसमें सही तरीका कैसे होगा कि आप एक शॉर्ट सेशन से चालू करो, 2 मिनट 5 मिनट, एक शॉर्ट ड्यूरेशन से चालू करो। आहिस्ता आहिस्ता वो ड्यूरेशन बढ़ेगा, बच्चे को भी मज़ा आने लगेगा। आप उसमें फन एक्टिविटीज़ उसमें इनकॉर्पोरेट करो, बच्चा अपना एंजॉय करना चालू करेगा यही एक्टिविटी। सो फोर्सफुली नहीं करवाना है, एनकरेज करो उसको ये एक्टिविटी करने के लिए। आप खुद करके दिखाओ एक बार। कोई भी एक्टिविटी अगर उसको डिफिकल्ट जा रही है, सो ब्रेक इट डाउन इनटू द स्मॉलर स्टेप्स। खुद एनालाइज करो, खुद पहले उसको करो और आहिस्ता आहिस्ता उसको समझाओ उसको करना कैसे है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सो इसके रिजल्ट्स कभी आएंगे? एवरी पेरेंट्स मस्ट बी थिंकिंग कि आपने एक्टिविटी तो बता दी, बट इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, कभी आएंगे? सो आई टेल यू, ये एक्टिविटी आप डेली 10 to 15 मिनट्स अगर आपका बच्चा करने लगता है, सो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में अगर आपका बच्चा बार बार गिर रहा है, उसका बैलेंस बेटर होते हुए आपको दिखने लग जाएगा। अगर बच्चे का कोऑर्डिनेशन वीक है, 1 or 2 मंथ्स में बच्चे का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता हुआ आपको दिख जाएगा। और यही एक्टिविटी हम कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसका फोकस बढ़ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इवन उसका बिहेवियर भी बेटर हो जाएगा। सो क्राउलिंग ये सिर्फ बेबी के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, हर उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए है। उसको अटेंशन का, फोकस का, कोऑर्डिनेशन का इशू है। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट प्रिपेयर्स स्ट्रॉन्ग ब्रेन। डू दिस एक्टिविटी विथ योर किड्स एंड आई रियली होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो पे आप कमेंट करिए। आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। एक हम लोग कम्युनिटी क्रिएट करें, ग्रुप डिस्कशन करें, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, एक दूसरे से हम लोग सॉल्यूशंस लें। सो आई एम शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट व्हाट्सएप ग्रुप। ये उसका QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए और यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। एंड आई रियली होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी पेरेंट्स एज यू कैन जिनको ये एक्टिविटीज़ की ऐसी ज़रूरत है। अगर ये वीडियो देख के एक बच्चे में भी अगर फ़र्क पड़ रहा है, देन वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच पेरेंट्स, कीप वॉचिंग पाथवेज।